बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपको पुरानी इमारतों के बारे में और कुछ जानकारी संक्षेप में भी दूंगा। सबसे पहले तो जो GRI है उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है और उसमें कितना दंड होगा, हम लोग कितना भर पाएंगे। अब उसके बाद दूसरी बात पर आते हैं हम लोग कि जो हमारी इमारतें नियमित होगी वह कितनी नियमित होगी, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा या हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा या कुछ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो बहुत सारी इमारतें सरकारी ज़मीनों पर बनी हुई है, उसका क्या होगा? क्योंकि सरकार अपनी ज़मीन आपको कैसे दे देगी या वह रेगुलेशन कैसे होगी या आपको क्या उससे हमारे नेता फ़ायदा दिला पाएंगे। उसके बाद समझो एक ज़मीन है जिसकी 250 वाल सनत है, जिसकी इमारत 3 माला बननी चाहिए, वह पहले से 7 और 8 माले बन चुकी है, तो वहाँ पर हमारे ऊपर क्या दंड लगेगा या अब 7 और 8 माले के बदले हमें 15 माले बनाने दिए जाएंगे, ये कैसे होगा? अब आपको 7 और 8 माले भी बनाने दिए जा रहे हैं, तो जो गरीब लोग हैं वह लोग बनाने का पैसा कहाँ से लाएंगे? आज 3,000 से 5,000 रुपये फिट तक बनाने का लिया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा सुविधा है उतना उतना ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। वह पैसा लोगों के पास कहाँ है? क्योंकि इसमें हकीकत ये हुई थी, जो मैं जानता हूँ, किचन और 2 रूम लोगों ने 90,000 1 लाख में खरीदे थे जब ज़मीनें सस्ती थी। अब उनको घर से बंटवारा मिला था, एक घर बेचा गया तो सबको थोड़े थोड़े पैसे मिले, उन लोगों ने सस्ते भाव में फ्लैट खरीद लिए। अब बनाने का पैसा उनके पास कहाँ से आएगा? आज भी जो लोग पैसे जमा करके फ्लैट खरीदते हैं, उससे लाभ होगा या हानि होगी, यह आपको विचार करना है। क्योंकि भविष्य में फिर वही 40-50 सालों में, 25 सालों में हमारी इमारतें जो हैं फिर खाली कराई जाएगी, फिर से उनको बनाया जाएगा। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वह कहा करते थे कि न दीवार खुद की होती है न छत खुद की होती है फ्लैट में। अब वो हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्री नहीं कराई है पक्की, 6-6 लोगों को वह मकान बिक गया है, उसका क्या होगा? जैसे कि मैंने पहले भी बताया ऊपर, पहले से ही प्लान से ज़्यादा हमने निर्माण कर लिया है, तब न मनपा जागी न नेता जागे जो हमको रोकें। ये सब गलतियां हम कर बैठे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर उस समय हम लोगों को, मतलब बिल्डरों को शह दी गई। बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो सरकारी ज़मीनों पर हैं, सीधी बात है। बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो रस्तों के जो जहाँ से रास्ते जाने थे वह भी, उनमें भी बदलाव कर दिया गया। बार बार ये छेड़छाड़ हमारे शहर से होती रही। अब भी कुछ बिल्डिंगों की ऐसी है कि वहाँ से रास्ते गुजरेंगे तो उन बिल्डिंग वालों ने स्टे ले लिया है, अभी बिल्डिंग में कोई बैठे नहीं है। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। मैंने कल भी पढ़ा कि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी दमकल गाड़ियां भी नहीं है। मैं संक्षेप में छोटी छोटी बातें आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो बिल्डिंग का जो मामला है वह सुलझेगा कैसे, यह एक बड़ी तकलीफ वाली बात है।
अब इस बात के बाद मैं ये दूसरी बात कहता हूँ कि करीबन 1 महीना पहले एक बार बसों का जो सपना था फिर हमको दिखाया गया कि बस के सैंपल आए हैं, वह घूम रहे हैं। भाई साहब, वो बस के सैंपल कहाँ गए? आप बसें क्यों नहीं चला रहे हैं? और इस लोग के जो इस शहर के जो लोग हैं, वह भी मैंने पहले भी कहा था कि खुद नहीं जागते हैं। दूसरे शहरों में ऐसा नहीं होता है। कॉलेज के विद्यार्थी, जो नए नए नेता होते हैं, बच्चे, वह जाग करके खुद मोर्चे आदि निकालते हैं। और हम जो है पूरा नेताओं के ऊपर भरोसे बैठे हैं। इसके बाद मैं कहूँगा कि जो पन्नियों का मामला है, कुछ पंचायत वालों ने मुझे कहा था, मैंने उनको ही कहा कि भैया आप क्यों नहीं कर रहे? तो उनको मैं कहूँगा कि वो भी मसला जो है सुलझा नहीं है। अभी तक दंड वगैरह, छापे वगैरह पड़ रहे कहीं कहीं पर। तो ये छापेमारी आप लोग कारखानों पर कराइए, क्योंकि लोगों को असुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है। तो ये मेरी संक्षेप में बातें थी दोस्तों। इसके बाद कोई जो भी मुद्दा मेरे पास आएगा, मैं आपको वह जानकारी दूंगा। तब तक के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ।